बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश में किसी के भी नाम को पढ़ने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई इंग्लिश में मैसेज करता है तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों को अब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप किसी के भी नाम को आसानी से पढ़ पाएंगे और साथ ही आप किसी से भी इंग्लिश में चैटिंग कर पाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वर्ड है DHONI। इसे हम पढ़ते हैं धोनी। तो DH को तो हिंदी में लिखते हैं हम ध, और DH के आगे O है। O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ध पे हम O की मात्रा लगा देंगे। ठीक है। N है, N को न लिखते हैं और N के आगे I है। I के लिए वैसे छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब भी I आखिर में आता है ना, ज़्यादातर कहीं कहीं पर अगर एक्सेप्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ज़्यादातर बड़ी ई की मात्रा का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये बन गया DHONI, धोनी। फिर है SOON। तो S को हिंदी में स लिखते हैं, और डबल O के लिए बड़े U की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं। तो स पे बड़े U की मात्रा आएगी। N को न लिखते हैं तो बन गया सोन, SOON, सोन। फिर है TUMHEN। इसे पढ़ेंगे तुम्हें। तो टी को त लिखते हैं हिंदी में, और यू के लिए छोटे यू की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि त पे छोटी यू की मात्रा आएगी। फिर ये एम है। एम के लिए यहाँ पर आधे म का इस्तेमाल होगा। ठीक है। फिर एच है। एच को ह लिखते हैं, और एच के आगे है ई। ई के लिए ए की मात्रा हम लगाते हैं, तो ह पे ए की मात्रा लगाएंगे। फिर ये एन है। एन के लिए आधे न का इस्तेमाल होता है, जो कि बिंदी के रूप में आएगा, तो बन जाएगा तुम्हें, TUMHEN, तुम्हें। फिर है ACHAR। इसे हम पढ़ेंगे अचार। तो ए को हिंदी में अ लिखते हैं। ठीक है। ए के लिए अ आ गया। CH को लिखते हैं च, और CH के आगे क्या है, ए। ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि च पे आ की मात्रा लगाएंगे। आर के लिए लिखते हैं हम हिंदी में र, बन गया अचार, ACHAR, अचार। फिर गए MOR। तो एम को म लिखते हैं, और ओ के लिए ओ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि म पे ओ की मात्रा आएगी। आर के लिए र, तो बन गया मोर, MOR, मोर। फिर है SONI। तो एस को हिंदी में स लिखते हैं, और एस के आगे क्या है, ओ। ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि स पे ओ की मात्रा लगाएंगे। एन को न लिखते हैं, और एन के आगे है आई। आई के लिए वही चीज़ है, मैंने बताया था कि छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आई आखिर में आए तो ज़्यादातर केसेस में हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल ही करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बड़ी ई लगाएंगे, तो बन जाएगा सोनी, SONI, सोनी। फिर है SONA। तो इसे पढ़ते हैं हम सोना। तो एस के लिए स लिखा। ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि स पे ओ की मात्रा आएगी। एन को न लिखते हैं, और एन के आगे ए है। ए के लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि न पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा सोना, SONA, सोना। फिर है CHAR। इसे पढ़ेंगे चार। तो CH को च लिखते हैं हिंदी में, CH के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि च पे आ की मात्रा आएगी। आर के लिए र लिखेंगे, बन गया चार, CHAR, चार। फिर है PEN। तो पी को क्या लिखते हैं, प लिखते हैं, और पी के आगे है ई। ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प पे ए की मात्रा आएगी। एन को लिखते हैं न, बन गया पेन, PEN, पेन। फिर है MONI। इसे पढ़ेंगे मोनी। तो एम को म लिखा, एम के आगे ओ है, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि म पे ओ की मात्रा लगाएंगे। एन को लिखते हैं न, और एन के आगे क्या है, आई। आई के लिए
यहाँ पर हम फिर से बड़ी की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा मोनी, MONI मोनी। फिर है MOON, तो M के लिए म लिखते हैं हिंदी में M, और डबल O के लिए बड़े U की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि म पे बड़े U की मात्रा लगाएंगे, N को न लिखेंगे, बन जाएगा मून, MOON मून। फिर गए LIYA, इसे पढ़ेंगे लिया, तो L के लिए ल और I के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ल पे छोटी ई की मात्रा आएगी। Y को लिखते हैं य और Y के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, तो य पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा लिया, LIYA लिया। फिर है KHOYA, इसे पढ़ेंगे खोया, तो KH को क्या लिखते हैं हम, ख लिखते हैं। KH के आगे क्या है O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ख पे O की मात्रा आएगी। Y को लिखते हैं य और Y के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि य पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा खोया, KHOYA खोया। फिर है SEED, इसे पढ़ेंगे सीड, तो S के लिए स लिखते हैं हम हिंदी में, और डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि स पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। डी के लिए लिखेंगे ड, बन गया सीड, SEED सीड। फिर है RANI, तो आर को र लिखते हैं और आर के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा हम लगाएंगे र पे, एन को न लिखेंगे और एन के आगे आई है, तो यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो न पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा रानी, RANI रानी। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। DHONI धोनी, SOON सून, TUMHEN तुम्हें, ACHAR अचार, MOR मोर, SONI सोनी, SONE सोना, CHAR चार, PEN पेन, MONI मोनी, MOON मून, LIYA लिया, KHOYA खोया, SEED सीड, RANI रानी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा HOTA, तो H को हिंदी में ह लिखते हैं और H के आगे क्या है O के लिए हम O की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ह पे O की मात्रा लगा देंगे। T को त लिखते हैं और T के आगे क्या है A के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि त पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा होता, HOTA होता। फिर है DUAA, इसे पढ़ेंगे दुआ, तो डी को हिंदी में द लिखते हैं और डी के आगे क्या है यू के लिए छोटी यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि द पे छोटी यू की मात्रा आएगी। फिर AA है, AA के लिए हम लिखेंगे आ, ठीक है, तो ये बन गया DUAA दुआ। PUNEET, तो P के लिए तो हम हिंदी में प लिख देंगे। फिर U है, U के लिए छोटे U की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि प पे छोटे U की मात्रा लगाएंगे। फिर N है, N को न लिखते हैं और N के आगे E है, E के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि न पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। T के लिए त लिखेंगे, बन गया पुनीत, PUNEET पुनीत। फिर है BUKHAR, तो B के लिए ब लिखा और U के लिए छोटी U की मात्रा लगा देंगे ब पे। फिर KH है, KH के लिए आएगा ख, KH के आगे A है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ख पे आ की मात्रा लगा देंगे। R के लिए र, बन गया बुखार, BUKHAR बुखार। फिर है SUNO, तो S के लिए हम हिंदी में स लिखेंगे। फिर U है, U के लिए पता ही है आपको, छोटी U की मात्रा लगानी है। फिर N है, N को न लिखते हैं और N के आगे O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि न पे O की मात्रा आएगी, बन जाएगा सुनो, SUNO सुनो। फिर है DEEP, तो इसे पढ़ते हैं दीप, तो डी को द लिखते हैं हिंदी में और E के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि द पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। P को प लिखेंगे, बन जाएगा दीप, DEEP दीप। फिर है AUR, तो AU के लिए हम
औ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर AU स्टार्टिंग में है इसलिए हम सीधे औ लिख देंगे, ठीक है। फिर R है, R के लिए र बन गया और, AUR, और फिर है KYA, के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या में जो के है उसके पर थोड़ा कम जोर दे के बोला जा रहा है इसलिए। फिर Y है, Y के लिए ये लिखा, Y के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, बन गया क्या, KYA, क्या। फिर है PURANA, तो P को प लिखते हैं, U के लिए छोटी U की मात्रा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर R है, R को र लिखा, R के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा लगाई र पे। फिर N है, N को न लिखते हैं और N के आगे भी है A, तो उसके लिए भी न पे भी आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा पुराना, PURANA, पुराना। फिर है REKHA, इसे पढ़ेंगे रेखा, तो R को र लिखा, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि र पे ए की मात्रा लगाएंगे। KH को लिखते हैं ख, KH के आगे है ए, उसके लिए हम आ की मात्रा लगाएंगे, ख पे बन गया रेखा, REKHA, रेखा। फिर है KARO, तो के लिए हम क लिखते हैं, के आगे है ए, उसके लिए यहाँ पर ओ का इस्तेमाल हुआ है और ओ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर के लिए र लिखेंगे और आर के आगे है ओ, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि र पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा करो, KARO, करो। STAR, तो इसे पढ़ेंगे स्टार, तो एस के लिए आधे स का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। टी को ट लिखते हैं और टी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे ट पे। आर के लिए र लिखेंगे, बन जाएगा स्टार, STAR, स्टार। अब यहाँ पर स्टार में हमने एस के लिए आधे स का इस्तेमाल किया है, उसका रीज़न ये है कि जब हम स्टार बोल रहे हैं तो एस पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, हम स्टार ऐसे नहीं बोल रहे स्टार, तो एस पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर आधा स आएगा, ठीक है। फिर है GEETA, तो जी के लिए हम ग लिखेंगे, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ग पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। टी को त लिखते हैं, टी के आगे है ए, उसके लिए हम आ की मात्रा लगाएंगे, त पे बन जाएगा गीता, GEETA, गीता। NAYA, एन को न लिखते हैं हिंदी में और एन के आगे है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। वाई के लिए य लिखेंगे, वाई के आगे है ए, उसके लिए य पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा नया, NAYA, नया। फिर है SHALU, SH के लिए हम श लिखते हैं, ये शलगम वाला श है, SH के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे श पे। एल को ल लिखते हैं और एल के आगे यू है, यू के लिए वैसे छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर बड़े यू की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बन गया शालू, SHALU, शालू। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। HOTA होता, DUAA दुआ, PUNEET पुनीत, BUKHAR बुखार, SUNO सुनो, DEEP दीप, AUR और, KYA क्या, PURANA पुराना, REKHA रेखा, KARO करो, STAR स्टार, GEETA गीता, NAYA नया, SHALU शालू। क्लियर है? इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है।